मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसकी पढ़ने वाले हैं। कुछ माइलस्टोन्स ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो साइकेट्रिक के फील्ड में मील के पत्थर साबित हुए हैं। क्या क्या ऐसे कौन से साइकेट्रिस्ट हैं, कौन से साइकेट्रिक नर्स हैं, कौन सी ईयर में कौन सी ड्रग इन्वेंट हुई है, साइकेट्रिक ड्रग, सारे माइलस्टोन्स हम पढ़ेंगे। डेफिनेशंस हम आज डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या बिहेवियर होता है, क्या पर्सनैलिटी होती है, सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक? क्या होती है साइकेट्रिक? साइकेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? तो बेसिकली व्हाट इज साइकेट्रिक? साइकेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है डिजीज, कौन सी डिजीज? मेंटल हेल्थ डिजीज से डील करती है। इनके ट्रीटमेंट, इनके डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, इनके लिए डील करती है कौन? साइकेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक। वर्ड साइकेट्रिक सबसे पहले किसने दिया था? वर्ड साइकेट्रिक 1908 में दिया था जॉन क्रिश्चियन रेल ने। हाँ जी, साइकेट्रिक वर्ड गिवन बाय जॉन क्रिश्चियन रेल। सबसे पहले किसने दिया था जी साइकेट्रिक वर्ड? जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया था। क्या इसका मीनिंग होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, इट्स डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड ट्रीटमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन? ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है मेंटल इलनेस से, उसके ट्रीटमेंट से, उसके डायग्नोसिस से, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से डील करती है। किसने सबसे पहले साइकेट्रिक वर्ड दिया था? आपके भाई साहब हैं जॉन क्रिश्चियन रेल। 1908 में इन्होंने क्या दिया था? 1908 में इन्होंने क्या दिया था? वर्ड दिया था साइकेट्रिक। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या है जी? साइकेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या क्या ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लिनिकली डिस्टर्ब्ड है पेशेंट, या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, या इसको मेंटल इलनेस प्रेजेंट है? कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं सारे के सारे? इसके डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे? ये क्या हो गई जी? आपकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, ये हो गया। बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ माइलस्टोन्स। ठीक है जी।
साइकेट्रिक माइलस्टोन्स। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, लिखें, पॉइंट बना के लिखें। सबसे पहला आपका क्या होगा, 1808 में क्या, 1808 में कौन सा वर्ड आया था, आप उसको 1808 कर लेना। ठीक है, वर्ड साइकेट्रिक गिवन बाय जॉन क्रिस्टियन। ठीक है जी, के बाद आपका आएगा 1873। 1873 में क्या हुआ था, आपकी फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स इंडा रिचार्ड्स। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। ठीक है जी, आपके भाई साहब थे बेंजामिन जी। बेंजामिन जी हैं, ये कौन थे आप, बेंजामिन रश। बेंजामिन रश भाई साहब थे फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिस्ट। कौन थे फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिस्ट, बेंजामिन रश थे आपके। ठीक है, ठीक है जी, इसके अलावा आपका आएगा 1879। 1879 में क्या हुआ था आपके, 1879 के अंदर आया था फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ओपन्स। कहाँ पे ओपन हुआ था, इन वर्जीनिया। वर्जीनिया कहाँ पर है, आपके यूनाइटेड स्टेट में है जी। क्या है जी, यूनाइटेड स्टेट में है। पहला कहाँ पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल ओपन हुआ था, वर्जीनिया यूएस के अंदर ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे अगला माइलस्टोन क्या है, 1893। 1893 में क्या हुआ था, फिलिप पाइनियल। फिलिप पाइनियल भाई साहब कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले मेंटली जो पेशेंट थे, मेंटली इल पेशेंट थे, उनको पहले क्या रखा था जाता था, बांध के रखा जाता था, उनके पैरों में चेन बांध के रखी जाती थी, गांव के बाहर रख दिया जाता था उनको बांध के, कोई उसके आसपास नहीं जाता था। क्यों, कहीं को तो ये डर था कि हमारे एक रेपटा जमा दिया तो हमें पार कर देगा। ठीक है, कोई ये है कि ये पागल है, ये किसी की नहीं सुनता है, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये क्या कर देते हैं, इसको बांध देते हैं अपन। तो उसको क्या करते थे, बांध के रख देते थे। तो ये फिलिप पाइनियल जी थे, कौन थे, फिलिप पाइनियल जी थे। ये क्या करते थे, सबसे पहले इन्होंने उनके दर्द को समझा कि भाई ये तो गलत है, ये पेशेंट है, इसको मेंटल इलनेस है, कि इसको ऐसे बांध के रखना सही है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको इसलिए बिल्कुल भी बांध के रखा जाना नहीं चाहिए कि क्योंकि ये मेंटली इल पेशेंट है। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनके पैरों से चेन को रिमूव किया। ठीक है, सबसे पहले चेन रिमूव किसने करी मेंटली इल पेशेंट्स के पैरों से? फिलिप पाइनियल ने। तो हम इसको लिख लेंगे, फर्स्ट रिमूव द चेन फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट। ठीक है जी, फर्स्ट रिमूव द चेन फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट किसने करी? फिलिप पाइनियल ने करी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन? नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आएगा आपका सिजोफ्रेनिया। किसने दिया है? किसने दिया है सिजोफ्रेनिया? किसने दिया है? फ्यूजन ब्लूलर साहब ने दिया है। फ्यूजन ब्लूलर। गिव्स द वर्ड सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया किसने दिया है? फ्यूजन ब्लूलर ने दिया है जी। ठीक है, के बाद क्या आएगा? के बाद आएगा आपका 1957 में क्या हुआ था जी? इंसुलिन शॉक थेरेपी आई थी। क्या आई थी? इंसुलिन शॉक थेरेपी कब आई है? 1927 में आ चुकी थी। ठीक है, किसने दी इंसुलिन शॉक थेरेपी? साकेल जी ने। ठीक है, साकेल ने क्या दिया? इंसुलिन शॉक थेरेपी। ठीक है, हालांकि ये इंसुलिन शॉक थेरेपी 1927 में आ गई थी, लेकिन ये पब्लिश तब तक नहीं हुई थी। पब्लिश कब हुई इंसुलिन शॉक थेरेपी? 1933 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, इंसुलिन पब्लिश इन 1933। ठीक है, और आगे देखिए, इसके बाद एक चीज तो आपने पहले से ही पढ़ रखी है। आप देखिए 1952 में कौन आया था? अरे कौन आया था पता है क्या? हमने पहले से ही पढ़ा था, पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग आई थी जी। हैं जी? अरे आई थी क्या? आई थी क्या बालको? आई थी पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग, फर्स्ट एंटी मेरी हैंड राइटिंग को देख के बिल्कुल भी हैरान मत होना, अच्छी नहीं है। आप पढ़ते जाइए और खुश रहिए, पढ़ते जाइए खुश रहिए। ठीक है, ये कौन सी पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग थी भाई साहब? क्लोरप्रोमाजिन कौन सी थी आपके? टिपिकल। टिपिकल क्यों काम में लेते हैं आप? पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने के लिए। जो आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक आई थी सबसे पहले, वो कौन सी आई थी? यहाँ पे नोट कर लेंगे जी, फर्स्ट एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी है आपकी? क्लोजापाइन है। कौन सी है? क्लोजापाइन। कौन कौन सी होती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक? क्लोजापाइन होती है, ओलेंजापाइन होती है, रेस्पेरिडोन होती है। ठीक है, एरिप्राजोल होती है और क्यूटापाइन होती है। ठीक है, ये पता है आपको कौन कौन सी होती है? क्लोजापाइन होती है, ओलेंजापाइन होती है, रेस्पेरिडोन होती है, एरिप्राजोल होती है, और इसके अलावा क्या होती है जी? इसके अलावा होती है क्यूटापाइन। ठीक है,
एंटीसाइकोटिक के सिम्टम्स क्या क्या, माइनर साइन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, देखो अपन वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आ सकते हैं, इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है जी। ये क्या करते हैं, बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी कर देते हैं, आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन कर देंगे, इसके अलावा बॉडी सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, पेशेंट में माइड्रियासिस कर देंगे। ठीक है, माइड्रियासिस कर देंगे। माइड्रियासिस क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। पोस्टरल हाइपोटेंशन क्या होती है, जब भी पोजीशन चेंज करते हैं, उठते बैठते कुछ भी करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं तो बीपी डाउन हो जाता है। कितने से डाउन हो जाता है, इफ द सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज बिलो 20 mm of Hg ड्यूरिंग द पोजीशन चेंज वी विल कॉल्ड इट एज पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ज़्यादा क्या नहीं करना है आपको, ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं करनी है, कुछ भी करो एक ही पोजीशन में करते जाओ। ठीक है, करते जाओ करते जाओ, धोते जाओ धोते जाओ। ठीक है, आपको एक ही पोजीशन में रहना है। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करने से बीपी में अगर फॉल हो रहा है तो नहीं करना है जी। बीपी फॉल हो गया तो आप भी फॉल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है। ठीक है, और भाई साहब ये क्या क्या कर सकती है, आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या क्या कर देती है, डोपामिन के लेवल को डिक्रीज कर देती है लिम्बिक सिस्टम में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपके ईपीएस अपीयर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको सप्रेस करती है, इस वजह से प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अगर प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो मिल्क फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और गैलेक्टोरिया वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, गैलेक्टोरिया प्रेजेंट होगा जी। ठीक है, और क्या क्या कर देती है, ईपीएस हमने पढ़ लिया मेजर साइन सिम्टम्स में। ठीक है, बाकी माइड्रेसिस कोज कर देती है, प्यूपिल डायलेशन हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्लोरप्रोमाजिन आपकी हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे इंडिया। इंडिया में ऐसे कौन कौन से महानुभाव हुए हैं जिन्होंने साइकेट्रिक के फील्ड में झंडे गाड़े हैं। क्या क्या झंडे गड़े हैं, क्या क्या माइलस्टोन हुए हैं इंडिया में, अरे क्या क्या हुए हैं। एक विद्यासागर नाम के भाई साहब सबसे पहले कौन बने, इंडियन साइकेट्रिक बने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उनका नाम, मिस्टर विद्यासागर। ठीक है, विद्यासागर पता है ना कौन थे, सीरियल आता था ना विद्यासागर वाला, ये वो नहीं है, ये अकेला ही विद्यासागर है, वो तो दो थे, ये अकेला है। फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट आपका हो गया मिस्टर विद्यासागर जी। आगे देखेंगे और क्या क्या इन्वेंशन हुए, ये कब आ गए आपके भाई साहब। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, दौर आया 1965 का। 1965 का दौर आया, नर्सिंग चल रही थी, तो नर्सिंग वालों ने बोला भाई हमारे पास भी मेंटली इल पेशेंट आते हैं, हमें भी इनको डील करना है, और हम इनको डील करते हैं दिन रात सुबह शाम हर शिफ्ट में इनको डील करते हैं, तो हमें साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़नी पड़ेगी। हमारी जिद है, हम पढ़ेंगे तो हमें साइकेट्रिक नर्सिंग हमारे सिलेबस में चाहिए ही चाहिए, नर्सिंग में साइकेट्रिक नर्सिंग चाहिए जी। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद 1965 में क्या किया गया, साइकेट्रिक नर्सिंग को जगह दी गई है बीएससी नर्सिंग में। कब दी जी, 1965 में। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग इन बीएससी नर्सिंग। ठीक है जी, इसके बाद आप इसके 10 साल बाद, इतने दिनों जागे नहीं, फिर जैसे मास्टर्स की डिग्री चल रही थी, बाकी लोग हर सब्जेक्ट को अपनी मास्टर्स में ऐड करते जा रहे थे, इनको फिर से गुस्सा आ गया, हम इतना कुछ डील करते हैं, पेशेंट के साथ इतना डील करते हैं, सब कुछ झेलते रहते हैं, तो हमें भी मास्टरी करनी है किसके अंदर, साइकेट्रिक के अंदर। तो हमारी जिद है कि साइकेट्रिक को क्या किया जाए, एमएससी में ऐड किया जाए, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग में ऐड किया जाए। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, जीत हासिल कर ली। क्या कर ली,
जीत हासिल कर ली 1975 में। इन्होंने क्या कर लिया है, साइकेट्रिक नर्सिंग कहाँ आ गई जी, साइकेट्रिक नर्सिंग आपकी आ गई जी एमएससी नर्सिंग में। अब नर्सिंग में कौन बच गया, जीएनएम। जीएनएम हो गया जी आपका जनरल नर्सिंग, नर्स एंड मिडवाइफरी हो गया। ये लोग भी क्या करते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे हेल्थ सिस्टम का। ये लोग भी पेशेंट केयर करते हैं, 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, हर शिफ्ट में पेशेंट की केयर करते हैं, तो इनको भी डील करने मिलता है पेशेंट से। ये लोग बोले भाई बीएससी नर्सिंग में तुम लोगों ने कर लिया, एमएससी नर्सिंग में तुम लोगों ने कर लिया, अरे हम भी तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो वही बात हो गई है ये, ठीक है। इन्होंने बोला हमें चाहिए भाई साहब साइकेट्री, हमें चाहिए। वो जिद करी इन्होंने कि हमें साइकेट्री चाहिए हमारे सिलेबस में, चाहे कुछ ही हो जाए। तो इनकी जिद को माना, समझा कि हाँ ये पेशेंट केयर करते हैं, हाँ ये हॉस्पिटल में रहते हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको सिलेबस में साइकेट्री देनी चाहिए। तो इनके एक लंबे कड़े संघर्ष के बाद लोगों, जो भी हायर ऑथोरिटीज थी, उन्होंने इनकी बात को समझा। समझने के बाद क्या किया, इनको 1986 में क्या कर दिया जी, जीएनएम में साइकेट्रिक दे दी। कब दे दी, 1986 में। क्या दे दिया, साइकेट्रिक नर्सिंग इन जीएनएम जी। ठीक है, ये हो गया जी, काम हो गया सारा का सारा। कुछ टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइलस्टोन आपके हो चुके हैं, माइलस्टोन में आप और लिख सकते हैं पीछे, यहाँ पे आप लिख सकते थे, जैसे हमने कर दिया है। 73 हो गया, 49 रह गया, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, आपका 1933 में पब्लिश हो गया है, ठीक है। 1949 में आपके क्या आई जी, लिथियम थेरेपी आई है, लिथियम थेरेपी, ठीक है। कब आई, 1949 में आपकी आ चुकी थी, ठीक है। 1938 में क्या आया, 1938 में आपकी आई जी ईसीटी, ईसीटी आ गई, इलेक्ट्रो कन्वल्जिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। क्या है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, अरे बिजली के झटके देना, किसको देना, ज़्यादा नाटक करे उसको ही झटके दे दो। वो बोले भाई मैं पागल हो गया प्यार में, मुझे नींद नहीं आती, मैं तो बस वही चाहिए तो वही चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। अब नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे, कितने वाट पे देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम देख लेते हैं 1938 में क्या आया था जी, आपका ईसीटी आया था। ईसीटी किसने दे दिया, आपके सरलिटी और बिन्नी भाई साहब ने दे दिया। किसने दिया, ह्यूगो सरलिटी एंड यूशिनो बिन्नी। क्या हो गया जी, ये ईसीटी दे दी, यूगो सरलिटी और ल्यूशिनो बिन्नी ने क्या दे दी, ईसीटी दे दी। क्या आजा तेरा भूत उतारते हैं, ईसीटी तो हम दे के रहेंगे, अब तो ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, ठीक है। मेजर इंडिकेशन आपके क्या होता है ईसीटी का, क्या होता है जी मेजर इंडिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करते जाएं साथ साथ। मेजर इंडिकेशंस ऑफ
ECT इज क्या होगा जी आपका? डिस्प्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन होगा। ठीक है, डिस्प्रेशन मत बोलना। क्या होगा जी? डिप्रेशन। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मेजर इंडिकेशन फॉर ईसीटी इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में ही क्या देंगे सबसे पहले? ये देंगे। ठीक है, ईसीटी देंगे आपकी। ठीक है, किसने दी थी ईसीटी? यूगो सर्लिटी और ल्यूसिनो विन्नी ने दी थी 1938 में। ठीक है, इसके अलावा आपकी 1946 में कौन बना था? बोर कमेटी बनी थी। कौन बना था? बोर बोर कमेटी। इससे एसोसिएटेड थी निमहांस। निमहांस कौन सा है? आपके बेंगलोर में स्थित है निमहांस। साइकेट्री हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल है निमहांस। ठीक है, और इसके बाद तो 52 में क्लोरप्रोमाजीन आ गई थी। साइड इफेक्ट हमने देख लिए हैं उसके। ठीक है, क्या है? साइड इफेक्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा लिथियम थेरेपी का थोड़ा सा देख लेते हैं। लिथियम का देख लेंगे अपन। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल कितना होता है? वैसे तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर थोड़ा सा लिख लेते हैं जब डिस्कस कर ही लिया है तो। नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल। ठीक है जी, कितना होता है? ये आपका होगा जी 0.6 से लेके 1.2। ये हो गया आपका नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल। अगर 1.2 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओवरडोज में चला जाएगा। कितना काउंट करेंगे ओवरडोज में? देखो, लिथियम ओवरडोज, लिथियम ओवरडोज कितनी काउंट करेंगे जी? 1.2 से लेके करेंगे 1.2 से लेके 1.5 तक काउंट करेंगे। ठीक है, इनकी क्या यूनिट्स होती हैं? क्या यूनिट्स होती हैं? मिली इक्वलेंट पर लीटर। क्या होती हैं? मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, आपके अब आगे टॉक्सिसिटी। क्या आपकी हो गई नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल, या आपका हो गया ओवरडोज। ठीक है, और आप बोलेंगे माइल्ड टॉक्सिसिटी। माइल्ड टॉक्सिसिटी आप बोलेंगे मॉडरेट टॉक्सिसिटी, और इसके बाद बोलेंगे सीवियर टॉक्सिसिटी। ठीक है जी, माइल्ड टॉक्सिसिटी, मॉडरेट टॉक्सिसिटी और सीवियर टॉक्सिसिटी। कब बोल देंगे माइल्ड टॉक्सिसिटी? जब आपका सीरम लिथियम लेवल 1.2 1.5 से लेके 2 तक, 2 मिली इक्विवेलेंट तक चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे जी? माइल्ड बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे? 2 से लेके 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे आप? मॉडरेट टॉक्सिसिटी बोलेंगे। और सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी किसको बोलेंगे? आपका मोर देन 2.5 अगर सीरम लिथियम लेवल चला जाता है तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सीवियर टॉक्सिसिटी बोलोगे। ठीक है, ठीक है जी, कितना लिखेंगे? 1.5 से लेके 2 मिली इक्वलेंट पर लीटर। आपकी मॉडरेट में आ जाएगी 2 से लेके 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। और सीवियर टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? मोर देन 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। गुरुजी कोई एंटीडोट है क्या लिथियम का? कोई एंटीडोट नहीं है, लिख लो। देयर इज नो एंटीडोट फॉर लिथियम
टॉक्सिसिटी, कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, पढ़ लिए लिथियम टॉक्सिसिटी, पढ़ लिए। इसके बाद देखेंगे जी डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन क्या क्या देखेंगे। डेफिनेशंस क्या क्या देखेंगे, मेंटल हेल्थ क्या होती है, साइकेट्री क्या होती है, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है। मेंटल हेल्थ को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी क्या थी, क्या है हेल्थ की डेफिनेशन। तो आप सबको जैसा कि याद होगा हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटीज। ठीक है, क्या है जी, देख लो सबसे पहले हेल्थ, ये तो आपको याद होगी, लिखने की नीड तो नहीं है पर लिख लो। हमारा कौन सा पैसा लग रहा है लिखने में, नहीं लग रहा है ना, तो लिख लो। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, ठीक है, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअली वेल बीइंग एंड नॉट merely absence of disease and infirmities। ठीक है जी, ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्या है, हेल्दी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपका कंप्लीट स्टेट होनी चाहिए जिसमें क्या हो, इंसान मेंटली भी हेल्दी हो, फिजिकली भी हेल्दी हो, सोशली भी हेल्दी हो, स्पिरिचुअल भी उसकी वेलबींग होनी चाहिए। सारी कौन कौन सी वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअली वेलबींग। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो मेंटली हेल्दी है तो उसके अंदर कभी डिजीज ही नहीं हुआ है, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज होनी चाहिए, कभी कभी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे, ये तो भाई साहब हो गई, डब्ल्यूएचओ भाई साहब ने दी थी, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है। इसके अलावा आपकी हो गई जी मेंटल हेल्थ क्या होती है, क्या होती है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या होती है जी, मेंटल हेल्थ क्या होती है, इट्स द एबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन टू रियलाइज हिज ओवन एबिलिटीज। ठीक है, इससे क्या होती है, एक हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होती है, मेंटली हेल्दी पर्सन होता है जो अपनी एबिलिटीज को पहचान सकता है, दैनिक जीवन में वो क्या क्या कार्य कर सकता है, क्या क्या वो प्रोडक्टिव कर सकता है लाइफ में। ठीक है, और क्या क्या वो ग्रोथ के लिए कर सकता है, क्या वो सोसाइटी के लिए कर सकता है, क्या वो अपनी फैमिली के लिए कर सकता है, क्या वो अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता है। ठीक है, ये क्या होगी जी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। मेंटल हेल्थ क्या होती है, इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन
इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिज और हर एबिलिटीज। क्या करता है, अपनी अपनी एबिलिटीज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि मैं क्या उखाड़ सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। और क्या करता है जी, ऑफ हिज और हर ऑन लाइफ, ठीक है, ऑन लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट में करके लिख लेते हैं इसको। कैन कॉप विथ नॉर्मल प्रेशर्स ऑफ लाइफ। जीवन में ऐसा कोई भी तनाव आए दैनिक जीवन में, तो उससे क्या करना, उसको कोप करना आना चाहिए, उसको सामना करना आना चाहिए, ठीक है। कि मेरे सामने कोई भी समस्या खड़ी हो जाए मैं उसका सामना कर सकता हूँ, ऐसी भावना उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा फील उसको होना चाहिए। तो उसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये मेंटली हेल्दी है, ठीक है। अरे कोई चलते फिरते आपको आके बोल जाएगा कि बेटा तेरे को तो कल देख लूंगा, अबे आप उसको जानते ही नहीं हो, वो आपको बोल रहा है कि तेरे को कल देख लूंगा, और आपको नींद नहीं आ रही, आपकी रातों की नींद उड़ा के चला गया। भाई साहब आपको नहीं जानता है तो आप क्यों इतना लोड लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना, आपको डील ऐसे करना, भाई मैं नहीं जानता हूँ तुझे, भाई तू है कौन, तुझे जानता ही नहीं हूँ मैं क्यों लोड लूँ तेरी बात का, तू ऐसे कैसे देख लेगा, मैं भी तुझे देख लूंगा। हो गया सारा मामला सोल्व। है कि आप सोचने बैठोगे और इसकी माँ का कल तो मुझे देख लेगा, कल तो गड़बड़ हो जाएगी, कल तो ये धो देगा मुझे पकड़ के कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको जानता ही नहीं है तो कैसे क्या कर देगा, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। तब कोई जानता ही नहीं है आपको, कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है, कोई परिचय ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे आपके साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपको नॉर्मल स्ट्रेसर से क्या करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। और क्या करना चाहिए भाई साहब, प्रोडक्टिव लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पड़ा है खा रहा है उठ रहा है नहा धो रन नहीं रहा है, ऐसी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, ठीक है। ठीक है जी, ऐसा फील होना चाहिए दिन के अंत में कि हाँ मैंने आज के दिन तो कुछ तो उखाड़ा है। बिल्कुल भी ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है, लाइफ आपकी प्रोडक्टिव होनी चाहिए जी। ऐसा क्यों होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होना। सिर्फ खाएंगे और सोएंगे इससे लाइफ प्रोडक्टिव नहीं होगी, आपकी हेल्थ खराब और हो जाएगी, मेंटली हेल्दी आप नहीं रहोगे, ठीक है जी। ये क्या हो गई आपकी मेंटली हेल्दी पर्सन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई आपकी, ठीक है। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी कंफर्टेबल फील करते हैं। एक आपके पास आके कोई बैठ गया, मेंटली हेल्दी हो, आप तो मेंटली हेल्दी हो, आप तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप तो मेंटली हेल्दी हो, तो आप क्या करते हो, फील करते हो कि चलो आ गया, बातचीत करते हैं, नया लोग हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, हमारे स्टाफ में नए लोग आए हैं, नौकरी तो आपकी लगी जाएगी। इतना हार्डवर्क आप लोग कर रहे हैं तो नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन करेंगे कि चलो नए लोग हैं, स्टाफ में नए लोग आए हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप भी दूसरों को भी कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, एक तो आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एक दूसरों के साथ तो फिर कहाँ से ही करेंगे। सबसे पहले खुद के साथ कंफर्टेबल फील करना जरूरी है। तो मेंटली हेल्दी पर्सन शुड बी फील कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ, और शुड फील कंफर्टेबल विल विथ अदर्स ऑल्सो, ठीक है। क्या होना चाहिए, खुद के साथ भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए, दूसरों के साथ भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेंटल हेल्थ के अंदर, शुड बी एबल टू फुलफिल हिज डेली
लाइफ्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या क्या लिख देंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख देंगे जी? जैसा हमने पढ़ा, मेंटली हेल्दी पर्सन फील कंफर्टेबल विथ हिमसेल्फ। ठीक है जी। एंड सेकंड होगा आपका मेंटली हेल्दी पर्सन फील विद अदर्स ऑल्सो। कैन कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। ऐसा होना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए भी उसको क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है खुद ही पड़ा है, खा रहा है, फिर सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर का काम नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है अपनी फैमिली को बढ़ाने में, अपनी फैमिली की ग्रोथ में, अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ में। ठीक है, सबके लिए कंफर्टेबल फील करेगा तो सबके साथ बात करेगा, अपनी कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, खुद की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या होगा? आपका मेंटल हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है? सिंपली आप क्या बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए? मेंटल हेल्थ के लिए बोल सकते हैं आप, मेंटल हेल्थ के लिए बोल सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विथ एनवायरमेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं जी? मेंटल हेल्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट्स, एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट। एक जो भी पर्सन है, मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसका क्या होना चाहिए जी? उसका होना चाहिए, अगर वो मेंटली हेल्दी है तो वो क्या करेगा? एडजस्टमेंट किसके साथ कर लेगा? आपके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, उसका जो भी। ठीक है, किसके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा? बॉडी माइंड और स्पिरिट। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ क्या कर लेगा? एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है, देखो ऐसे करके आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट बॉडी माइंड स्पिरिट। ठीक है, विद क्या करेंगे? किसके साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए इसका? किसके साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए? एनवायरनमेंट के साथ। इट्स द एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विद
एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस क्या होती है? मेंटल इलनेस सिंपल सा फंडा है। मेंटल हेल्थ में पेशेंट क्या कर रहा था? एडजस्ट कर रहा था। उसकी बॉडी माइंड स्पिरिट क्या कर रही थी? एडजस्ट कर रही थी एनवायरनमेंट के साथ। मेंटल इलनेस में क्या होता है? सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, यही मेंटल इलनेस होती है। वो पेशेंट उसकी बॉडी माइंड और स्पिरिट क्या करेगी? एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट नहीं करेगी। अरे नहीं करेगी ना, नहीं करेगी तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है, उसको तो मेंटल इलनेस प्रेजेंट है भाई साहब। ठीक है, व्हाट इज मेंटल इलनेस? ठीक है, माल एडजस्टमेंट, सीधा सा बोल सकते हैं, ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विद एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका? माल एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। एनवायरनमेंट में लोग बोल रहे भाई आप बैठ, हम लोग भी तो बैठे हैं, बातचीत तो कर, दिक्कत क्या है बता तो सही। बैठेगा ही नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो वो उसकी परेशानी बढ़ाता जाएगा जी। बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो और ज़्यादा इसको फर्दर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगा, मेंटली वीक होता जाएगा, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? भाई आके बैठ, लेकिन नहीं बैठेगा, है ना? ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, उसकी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पा रही है, किसी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो मेंटली इल हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं? सिंपली क्या बोल सकते हैं जी? माल एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, माल एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, ये हो गई आपकी मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस हो चुकी है। पढ़ते रहना है, सोना नहीं है। ठीक है, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना? अच्छा, साइकेट्रिक का अच्छा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक। क्या है? अच्छा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक। आगे अच्छा और मज़े आने वाले हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनको पढ़ना नहीं है। सब कुछ माइलस्टोन आपको याद होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से पीरियड्स हैं जो साइकेट्रिक के हिस्ट्री में हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए, सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अरे बेसिक आपको याद होगा तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? याद करना है सब कुछ। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या रह गया जी आपका? और क्या रह गया जल्दी बताओ? हेल्थ हो गया आपका। ठीक है, मेंटल इलनेस हो गया आपका। और आप क्या बोल सकते हैं जी? बिहेवियर रह गया। के अलावा पर्सनैलिटी रह गई। माइंड रह गया। कंपोनेंट्स रह गए। ठीक है, पर्सनैलिटी, बिहेवियर हो गया। ये क्या हो गया आपके? कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर को? तीन टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपका होता है जी कॉनेशन। ठीक है, एक आपका होता है जी अफेक्ट। एक आपका होता है जी एक्ट। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर को? बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व बाई दीज थ्री थिंग्स। कैसे? कॉनेशन, अफेक्ट और एक्ट। कॉग्निशन क्या होता है आपका? थिंकिंग। थिंकिंग प्रोसेस कोई क्या है? किसी की थिंकिंग आपको पता कर लेंगे भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या गाउटा भरा हुआ है। ठीक है, बातचीत करने से पता चलेगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, उसका बिहेवियर पता लगा सकते हैं। अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है जी, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, किसी के प्रति आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, कितने इमोशंस जाग रहे हैं आपके मन में, मनवा इमोशन जागे। तो मनवा इमोशन जागे कितने जाग रहे हैं कैसे पता चलेगा, बातचीत से पता चलेगा। जब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा जी। तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है किसी के लिए, तो उससे भी क्या कर सकते हैं आप, बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है जी। और एक्टिविटी क्या है, एक्ट क्या हो गया, लास्ट एक्ट। एक्टिविटी जो भी करता है उससे भी आप पता लगा सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, कॉनेशन, अफेक्ट एंड एक्ट। कॉनेशन क्या हो गया आपका, थिंकिंग हो गया, कि इसकी सोच ही ऐसी है, कैसा बिहेवियर कैसा होगा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता दिमाग में, भरा हुआ है, क्या है भरा हुआ है, बोल नहीं सकता मैं क्या भरा हुआ है। इसमें आपकी होगी जी इमोशंस, इमोशंस आपके हो गए, फीलिंग्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक्ट में क्या होगा, एक्ट में आपका होगा एक्टिविटी, क्या क्या ऐसे कार्य कर रहा है, इससे अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ठीक है जी। क्या सोचता है किसी के बारे में, यार मेरे बारे में कुछ तो सोचता होगा यार, एक दिन रात मेरे आगे पीछे ही डोलता रहता है। हाँ, क्या पागल हो रखा, क्या लट्टू हो रखा मेरे पीछे, इधर की सहेली को बोल के ये खुश, ठीक है, एकदम खून बढ़ा लिया बोल बोल के, ये सोचती रहती है मेरे बारे में, अच्छा सोचता है, अच्छी बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा कि यार देख मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मैंने उससे बात करके देगी, तो ऐसा बोलता है, तो ये क्या हो गया, मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तो किसी को आप देखो, उसके मुंह पे क्या बोल रहे हो, पीठ पीछे क्या बोल रहे हो, मुंह पे बोल रहे हो अरे भाई तेरे जैसा इंसान मैंने देखा ही नहीं लाइफ में, तेरे जैसा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, और पीठ पीछे उसके क्या बोल रहे हो, पीठ पीछे बोल रहे हो अरे वो खत्म फिल्म है, कहाँ से यार, क्या कहीं का, मैं तो ऐसे ही बोल दिया बस, क्या है साला यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या करता रहता है, यहाँ पे क्या करता रहता है, ऐसे ही है, फालतू आदमी है, बिल्कुल फालतू आदमी है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपके बारे में क्या सोचता है, एक नेगेटिव थिंग हो गई है। तो आप उसकी थिंकिंग से पता लगा सकते हो कि उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, हो गया जी। आपका इमोशंस फीलिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, किसके बारे में क्या फील करते हो, किसके बारे में क्या फील नहीं करते हो, जेलस फील करते हो, अच्छा फील करते हो। एक आपका दोस्त है, वो सक्सेस हो गया, एक बार में आप रह गए, चलो आपको एक अटेम्प्ट ज़्यादा लगेगा जी, आप रह गए, आप फील कर रहे हो एकदम जेलस फील कर रहे हो, चलो नेचुरल है, स्टार्टिंग के 4-5 दिन आप जेलस फील करोगे, ये बिल्कुल नेचुरल है, मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अरे यार इसकी नौकरी लग गई यार मैं रह गया, भाई यही आएगा। ठीक है, कि अरे इसकी लग गई मैं रह गया। ठीक है, ये हो गया आपके मेंटली हेल्दी होने का साइन होता है जी। ठीक है, तो वो तो ठीक है, हो गया तो हो गया। अब कंटिन्यूस आपको जेल सी हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। ठीक है, कि यार इसकी नौकरी लग गई साला, ये तो ऐसे उसकी बुराई करना चालू कर दी। ठीक है, आप किसी के प्रति ऐसा फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कि फीलिंग्स आपको पता लग जाएगी। ठीक है, किसी कोई बातचीत करेंगे, किसी के साथ शेयर करोगे, पता लग जाएगी कि यार ये तो इसके बारे में क्या सोचता है, इसको लेके इसके इंटेंशंस क्या हैं, इसकी सोच क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है, तो ये तो आदमी सही नहीं है। एक बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे मेरे दोस्त की नौकरी लग गई, सवा मणि तो मैं ही बोलूँगा। ठीक है, भंडारा तो हम ही करेंगे साहब, भंडारा तो होगा, नौकरी लग चुकी है, नौकरियां लोगों की लग चुकी है। कल परसों ही परिणाम आए हैं नोरसेट 9 के, राजस्थान सीएचओ के परिणाम आए हैं, तैयार हैं राजस्थान सीएचओ के सारे, धुरंधर अपनी अपनी 4 व्हीलर पे यही लिखाकर घूमेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है जी, अलग ही टोरा है राजस्थान में सीएचओ का। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, नोरसेट वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों के माता पिता को धन्यवाद, जिन्होंने लाइफ में इतनी मेहनत करी, आपको यहाँ तक पहुँचाया, इतना कुछ आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए, आपको मौका मिला है अब उनकी सेवा करने का, उनके लिए सेक्रीफाइस करने का, उनको अपने साथ रखने का, उनको खुश रखने का, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने का। हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता को दुखी मत रखना, बिल्कुल भी उनको खुश रखना। आज इन्हीं की वजह से आप इस मुकाम पे पहुँचे हो, कि आप इतना कुछ अचीव कर पाए हो। ठीक है, वो नहीं होते तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप भी नहीं होते। अरे नहीं होते ना, माता पिता नहीं होते तो आप कहाँ से आते, पता नहीं कहाँ क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते। ठीक है, तो आप माता पिता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, उनकी फिक्र करें।
उनको अपने साथ रखें, उनसे रोजाना बात करें, उनका सम्मान करें। बहुत ज़रूरी है उनका सम्मान करना। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, बात ही नहीं करते हैं कि मैं बाद में करता। अरे बाद में क्या करना है भाई, अभी कर ले 2 मिनट, 2 मिनट में सुकून मिल जाएगा उनको, तो क्यों बाद में करनी है तुझे। जिन्होंने तुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, जहाँ तू नौकरी कर रहा है, जहाँ तू काम कर रहा है, वहाँ तू बोल रहा है कि मैं काम में बिजी हूँ, पहले अपने घर वालों से बात कर ले, है ना। ठीक है, तो अपने घर वालों का ध्यान रखना है। और आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको नौकरी मिल चुकी है। अच्छा करें, अच्छी पेशेंट केयर करें, सबका भला सोचें, सबका अच्छा सोचें। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। और जिनको इस बार सफलता नहीं मिली है उनको अगली बार मिल जाएगी। कड़ी मेहनत करते जाइए, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जी। कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। जहाँ आपकी किस्मत हार जाएगी, वहाँ आपकी मेहनत आपको जीत दिलाएगी, आपका कठोर संघर्ष आपको जीत दिलाएगा। करते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है जी, कठोर संघर्ष करते रहना है। ठीक है, अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ है तो। ठीक है जी, ये आपके हो गए, क्या हो गए, मेंटल इलनेस हो चुकी है। ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन क्या क्या पढ़ लेंगे इसके अंदर। ठीक है, बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है जी। बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन को कोई स्टिमुलाई देने के बाद उसका जो रिएक्शन निकल के आता है, उसका जो रिस्पॉन्स निकल के आता है कोई कमांड देने के बाद, नॉर्मली सिंपली अपन कह सकते हैं कि वही बिहेवियर होता है। और वी कैन से दैट द रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई और ए कमांड इज, वी कैन से दैट द बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी कमांड को रिस्पॉन्ड करना हो या उसका रिस्पॉन्स से आपका बिहेवियर होता है। कैसे कैसे अपन बिहेवियर को असेस कर सकते हैं, बिहेवियर कैन बी असेस बाय दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, आपका क्या हो गया, कॉग्निशन, अफेक्ट और एक्ट। कॉग्निशन कैसे, उसकी सोच पता करिए आप, उसकी थिंकिंग क्या है जी, उसकी फीलिंग्स क्या है, किसके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, इन सब से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, क्या होती है बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है जी, रेस्पॉन्स स्टिमुलाई और और कमांड। ठीक है, ऑल द कवर्ड एंड ओवर्ट एक्टिविटीज़, जो भी छुपी हुई है, जो बाहर दिखा रहा है, जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉन एज बिहेवियर, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय, किस किस से ऑब्जर्व कर सकते हैं जी, कॉग्निशन, अफेक्ट एंड एक्ट। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका बिहेवियर, ऑल द कवर्ट एंड ओवर्ट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जैसा बिहेवियर जो आपको सामने दिखता है, किसी की छवि में झलकता है, कोई बात कर रहा है उसमें झलकता है, ये हो गई आपकी ओवर्ट। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज उसकी इसमें पता चलता है, उसी को क्या बोलेंगे, बिहेवियर बोलेंगे जी। ठीक है जी, बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा
कवर्ट एक्टिविटीज़, जो ऐसा क्या होता है, कोई इंडिविजुअल की ऐसे नॉर्मली शो नहीं होती है, बस क्या बोलते हैं कवर्ट एक्टिविटीज़। अरे होती है ना कुछ ऐसी, सब कुछ आपको थोड़ी दिखेगी, है ना, सब कुछ देख लोगे तो फिर वो तो वही हो गई, ओवरटी हो गई सारी की सारी। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, इसके अलावा नेक्स्ट आपका हो गया पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है जी? पर्सनैलिटी कहाँ से उद्गम हुआ है पर्सनैलिटी का? लेटिन वर्ड से उद्गम हुआ है जी, लेटिन वर्ड से उद्गम हुआ है। कौन सा वर्ड? परसोना नाम का एक शब्द था, लेटिन के शब्दकोश में एक परसोना नाम का शब्द था जहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इट इज अराइजेस फ्रॉम ए लेटिन वर्ड परसोना विच मीन्स मास्क। मास्क क्या होता है? फेस, चोला पहनना, ठीक है, कोई चोला पहनना का मतलब क्या है? मास्क का क्या मतलब होता है? पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कवर्ट एक्टिविटी आपको दिखेगी थोड़ी, कवर्ट पर्सनैलिटी आपको किसी की दिखेगी नहीं। क्या होता है? पर्सनैलिटी इज ए, इट इज डिराइव्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड। कौन सा लेटिन वर्ड जी? कौन सा लेटिन वर्ड? परसोना। ठीक है जी, विच मीन्स, ये क्या हो गया, लाल ही रह गया क्या? ठीक है जी, क्या होती है पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या होती है जी? कहाँ से ड्राइव करी गई है पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज नथिंग बट इज ए, और टोटल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एक्टिविटी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज द, इज द बिहेवियर, इट इज, इट इज आपका हो गया बिहेवियर, बिहेवियर आपका हो गया द टोटल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, टोटल क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन विच इज shown by his or her habits, thinking, way of
लिविंग, ठीक है। वे ऑफ वे ऑफ थिंकिंग हो गया, वे ऑफ लिविंग हो गया। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और आप क्या कह सकते हैं जी, इंटेलिजेंसी लेवल। इट्स अ टोटल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज नथिंग बट द टोटल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन विच इज शोन बाय हिज बिहेवियर, हिज थिंकिंग, हिज हैबिट्स, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंटेलिजेंसी लेवल। और क्या होगा जी? एंड इंटेलिजेंसी लेवल। इंटेलिजेंसी लेवल हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? क्या क्या हो गया आपका? किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से वो सोचता है, ठीक है। क्या क्या उसका बिहेवियर का पैटर्न है, किसके साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। वो सब क्या हो जाएंगी, उसकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड होंगी, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी, ठीक है। क्या होगा जी? इट्स अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो गया, ये उसका इंटेलिजेंसी लेवल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी पर्सनैलिटी हो गई। कहाँ से ली गई है? लैटिन वर्ड से ली गई है। कौन सा लैटिन वर्ड? पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है? मास्क, ठीक है। पर्सोना का मतलब क्या होता है जी? मास्क होता है, ठीक है। माइंड और माइंड के कंपोनेंट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले उस पर देखा था, ठीक है। क्या है? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा सारे आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं माइलस्टोन्स, ठीक है। ये कहाँ से आया है आपका? कहाँ से आया है? बताओ। कहाँ से आया? साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया था? जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया था 1808 में, ठीक है। इसके अलावा देखो, एंटी साइकोटिक हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है? में जैसे मुख्य बिंदु थे, जैसे फर्स्ट एंटी साइकोटिक एटिपिकल कौन सी? टिपिकल आपकी क्लोरप्रोमाजीन हो गई थी, 1952 में आ गई थी। ये भी एक माइलस्टोन है, इसको आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी थी जी आपकी? क्लोजापाइन थी, ठीक है। आपकी हेलोपेरिडोल थी। हेलोपेरिडोल आपका माइनर साइड इफेक्ट क्या क्या बता दिए मैंने आपको? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है? आपके बॉडी के सिक्रेशंस को कम करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी। ब्लड प्रेशर को, कौन सा ब्लड प्रेशर? पोस्चरल हाइपोटेंशन आपके अंदर अंदर कोज करेगी। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है? जल्दी जल्दी ब्रीफ रिव्यू करेंगे। क्या होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन? व्हेन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजेज ड्यूरिंग द पोजीशन चेंजिंग एंड द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज below 20 mm of Hg. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस बिलो 20 mm ऑफ Hg, आपका क्या हो जाएगा? पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। सिक्रेशन डिक्रीज होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगी, बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा फ्लूइड, बॉडी को तो सप्लाई प्रॉपर चाहिए ना, उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपके क्या क्या कर देती है एंटीसाइकोटिक ड्रग? क्या कर देती है? पिट्यूटरी को सप्रेस कर देती है, इस वजह से गैलेक्टोरिया वहाँ पे होगा, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया होगा, उसकी वजह से एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एक्सेसिव मिल्क मिल्क प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? गैलेक्टोरिया होगा जी, ठीक है। उसके अलावा लिम्बिक सिस्टम को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपको ईपीएस दिखाई देते हैं। ईपीएस हमने डिस्कस कर लिए हैं, वापस अब डिटेल से आगे पढ़ेंगे, सब कुछ कोर्स सिलेबस चलेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है सब कुछ, तो और आगे अपन डिस्कस करेंगे। बाकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गई है आपकी, के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन, एंजियोलाइटिक, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेंगे। क्या आपको याद रखना है? आपकी जो हेलोपेरिडोल है भाई साहब, हेलोपेरिडोल क्या करती है?
मैक्सिमम ईपीएस कॉज करती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या आएगा आपका, ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, ठीक है। आपकी हो गई जी, नेक्स्ट कौन सी हो गई, सीपीजेड हो गई, ठीक है। पीजेड, सीपीजेड कौन सी है, क्लोरप्रोमाजीन हो गई, ठीक है। ये क्या करती है जी, क्या करती है ये, मैक्सिमम वेट गेन करती है। मैक्सिमम नहीं करेगी, सॉरी, मिनिमम करेगी। मिनिमम और नेग्लिजेबल। ऐसा क्यों करती है जी ये क्या करती है, कॉजेस लाइपोजेनेसिस, ठीक है, लाइपोजेनेसिस एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी और कौन सी हो गई, और हो गई आपकी एटिपिकल में आपकी आएगी क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन सबसे पहले, ओलेंजापाइन। ये बहन जी क्या करती हैं देखो, ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये क्या करेगी, वाह क्या मस्त आया है ना शेड। ओलेंजापाइन क्या करेगी, क्या आपका करेगी, मैक्सिमम वेट। इसको इससे लिंक नहीं करना है, ठीक है। ये सारी रामायण किसकी है जी, ये सारी रामायण इसकी है। क्यों करेगी मैक्सिमम वेट गेन, क्यों करेगी, लाइपोजेनेसिस कॉज करेगी, ठीक है। और गड़बड़ हो गया रे, तार बन गया। क्यों करेगी मैक्सिमम वेट गेन ओलेंजापाइन, क्यों करेगी जी, लाइपोजेनेसिस कॉज करती है, और उसके अलावा क्या करती है, इसके अलावा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जी, आपकी क्लोजापाइन, क्या मस्त नाम है सबके, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, है ना। क्लोजापाइन क्या करेगी आपकी, इसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इट हैज़ मिनिमम साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। बट इट कॉजेस, क्या कॉज करती है जी आपकी, बोन मेरो का सप्रेशन कॉज करती है, ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी सूचना, ज़्यादा हो गया है। बोन मेरो सप्रेशन, क्या होता है बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो कहाँ होती है जी, आपकी बोन्स के अंदर होती है, ठीक है। क्या करती है, बोन मेरो के अंदर स्टेम सेल पाई जाती है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है। वो क्या करती है, आपकी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है।
क्योंकि ये ड्रग क्या करेगी, है ना, क्या करेगी, इट कॉजेज बोन मेरो सप्रेशन विच विल कॉज न्यूट्रोपनिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस, करेगी ना, क्या करेगी, कॉजेज, देखो बड़ा सिंपल है, क्या बोन मेरो सप्रेस कर देगी तो न्यूट्रोपनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, और आपका क्या कर दे दी, क्या कर देती है, विच विल कॉजेज वीकन्स द वीकन्स द वीकन्स द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स, क्या कर देगी, बोन मेरो सप्रेशन कर देगी तो इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देगी, इम्यूनिटी आपकी डाउन कर देगी। इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, उसको डाउन कर देगी। कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है जी, इन्नेट होती है और एक्वायर्ड होती है। इन्नेट कौन सी होती है, इनबॉर्न, जो आपको जन्मजात अपने मम्मी पापा से मिलती है, ठीक है। और एक्वायर्ड कौन सी होती है, जो आप बाहर आके ग्रहण करते हैं, ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट में आके ग्रहण करते हैं, कम्युनिटी वगैरह सब में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी में, ठीक है। इसको इम्यूनिटी को, एक्टिव कौन सी होती है, पैसिव कौन सी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड कौन सी होती है, पैसिव एक्वायर्ड कौन सी होती है ना, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, सब कुछ कर लेंगे। इस केस में आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई साहब, क्या होगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो कभी कभी राइटिंग सुंदर आ जाती है। क्या होगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट, प्रिवेंट द प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है जी। और क्या क्या होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रेगुलरली असेस द पेशेंट, एंड फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, क्या करेंगे, पेशेंट को रेगुलरली असेस करते रहना है इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स के लिए, कहीं उसको सोर थ्रोट तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको हाइव्स तो नहीं हो रहे हैं, रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है बॉडी पे, हाँ, और सर्दी जुकाम खांसी तो उसको नहीं हो गई है, बुखार फीवर रेगुलर टेम्परेचर में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, पीरियडिकली चेंजेस तो नहीं है टेम्परेचर में, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा हो, आप देख ही नहीं रहे, आप अलग ही मौज में चल रहे हैं कि पेशेंट तो सही है, उधर आप सोच रहे हैं कि अरे हेलोपेरिडोल दे दी, मेरा पेशेंट आ गया मौज में, अरे भाई मौज में नहीं आया, उसको देखते भी रहो कि WBC डाउन हो गई कहीं, ठीक है, हेलोपेरिडोल थोड़ी, क्लोजापाइन, ठीक है, उसको दे दी क्लोजेपाइन, क्लोजेपाइन उसकी चल रही है भाई साहब की, उसकी WBC डाउन हो गई, ठीक है, उधर वो इन्फेक्शन हो रहा है और आप मजे में आगे रहे, अब तो क्लोजेपाइन दे दी, देख तू, देख कैसे मौज उड़ाएगा ये भी 2 दिन बाद में, मौज नहीं उड़ाएगा, उड़ जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर असेसमेंट करते रहना है, किसका, पेशेंट का, ठीक है जी। आगे अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस,
मेडिकेशन या साइको फार्मा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। थॉट डिसऑर्डर्स, और हैं जी आपके मेमोरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। आपके डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके हो गए जी, ठीक है। इसके अलावा आपके हो गए सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, चीज़ें हैं और भी हैं। कोर्ट के डिसऑर्डर आ गए, ठीक है, उसके अंदर पढ़ लेंगे। आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, ठीक है, और मोटिवेटेड रहें, ठीक है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और हमेशा पढ़ते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे गाइड्स फॉलो कीजिए, अच्छे बुक्स फॉलो कीजिए, ठीक है, और रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि रेगुलरिटी ही आपको सक्सेस दिलाएगी, कंटिन्यूटी ही आपको सक्सेस दिलाएगी। कलाम साहब बोलते थे थी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस, ये आपको ज़रूरत है। कुछ भी करने के लिए आपको क्या चीज़ों की, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। विवेक आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक चीज़ को कर रहे हैं तो करें, ऐसा नहीं एक दिन कर लिए, रात दोस्त बोला ले भाई आज तो चलते हैं, आज तो घूमने चलते हैं, आज तो इधर चलते हैं, आज तो वहाँ चलते हैं, कहीं नहीं। ये आराम से घूमिए, पर आपकी पढ़ाई का जितना टाइम हो आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी आप देते हैं। कम घूमें लेकिन लिमिट में। पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, एक बार सक्सेस मिली घूमते ही जाएंगे, घूमते ही जाएंगे, ठीक है। इतना घूमेंगे कि चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं घूमे तो फिर चक्कर के मारे गिरी जाओगे, ठीक है। वैसे चक्कर आ जाएंगे नहीं घूमे, नहीं पढ़े तो मतलब, ठीक है। तो पढ़ते रहना है सब कुछ। और क्या करना है, रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना है अपने नोट्स का। अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनको खुश रखें, उनकी इज्जत करें, ठीक है जी। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जब आ गए हैं फील्ड में, तैयारी कर ही रहे हैं, फिर निराश क्यों होना है, ठीक है। ठीक है जी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, आपको याद होगी। उन्होंने कही थी 2 लाइनें मुझे याद है कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी। हेलो, सॉरी। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या, ठीक है। आपको याद रखना है, जब उतर ही गए हैं मैदान में, जब मैदान में उतर ही गए हैं तो फिर डरना कैसा, ठीक है। जम के तैयारी कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, और सक्सेस तो आपको एक दिन मिल ही जानी है। ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से फ्री कोर्स का एक्सेस लें। थैंक यू सो मच।